अस्सलाम वालेकुम। तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा क्रिकेट की। सबसे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका का तीसरा टी20। उसके अलावा बांग्लादेश के जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में, और उसके अलावा हिंदुस्तान की मीडिया के बारे में। पाकिस्तान का तीसरा टी20 मैच कल बारिश की वजह से कम ओवर का खेला गया, 12 ओवर का खेला गया, जिसमें पाकिस्तान टीम की इंतहाई नाकिस बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग और इंतहाई नाकिस कप्तानी, और उससे इतनी ही इंतहाई नाकिस मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान वो मैच हारा है। पहले खेलते हुए श्रीलंका ने 160 रन का हदफ दिया, 160 रन का। तो ऑलरेडी पाकिस्तान पहले हाफ में मैच हार चुका था। बल्कि दुनिया की कोई भी टीम होती, शायद कोई बहुत ज़्यादा जिसके पास पावर हिटर होते ऊपर से नीचे तक, तो वो चेस पे जाती, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने मुकाबला बेहतर किया, यानी एम्बेरस्ड उसको जो है डिफीट नहीं हुई। लेकिन पॉइंट ये है कि आगा सलमान ने जब देख लिया कि 2 ओवरों में भले शादाब को 19 रन पड़े, लेकिन शादाब खान की बॉल पे अगर फ़हीम अशरफ कुशाल मेंडिस का आसान कैच नहीं छोड़ता तो ये स्कोर नहीं बनता। अगर ख्वाजा नाफे 2 इम्पॉर्टेंट कैचेस नहीं ड्रॉप करता तो ये स्कोर नहीं बनता। लेकिन उसके अलावा जो मोहम्मद वसीम जो जूनियर, उसने दूसरे स्पेल में बॉल अच्छी नहीं की, नसीम शाह ने भी नहीं अच्छी की। वसीम जूनियर की टी20 स्क्वाड में कहीं से जगह नहीं बनती। ये सिर्फ 4 डे क्रिकेट से सन 2020 के पाकिस्तान के एडिशन में जो अब्दुल रज़ाक खैबर पख्तूनख्वा रीजन की जो कोच था, उसने इसको जो है ना ये इंट्रोड्यूस कराया था कि ये आने वाले वक्तों का बेहतरीन ऑलराउंडर है। ये ऐसा ऑलराउंडर है जिसको बल्ला घुमाने के अलावा उसके पास शॉट ही नहीं है। तो उसके को अगर आपने खिलाना है तो आप टेस्ट में खिलाएं या ओडीआई में खिलाएं। ओडीआई टेस्ट में वो चल सकता है, टी20 की उसके पास बॉलिंग वेरिएशन नहीं है। सही है। कल बिला वजह सलमान मिर्जा को उन्होंने बाहर बिठाया, कोई रीज़न नहीं बनती थी उसकी बाहर बिठाने की। अगर वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का आपका हिस्सा है, वो हारिस राउफ से बेहतर बॉलर है। वो आपके तो उसको आप कंटिन्यूसली मैच दें, ताकि इसको कंटिन्यूसली किसी मैच में मार भी पड़े तो उसको जो है ना वो सिचुएशन को हैंडल करने का उसको तजुर्बा हो। उसके बाद एक ओवर नवाज से कराया, 8 रन दिए, जबकि असरंगा और तिशेना ने तो दो दो ओवर पहले कराए हैं ना शुरू में, जिस अपनी इनिंग के, और उसने डिसिल्वा को भी, धनंजय डिसिल्वा को भी बॉलिंग दी है, पार्ट टाइमर को। लेकिन आपके कप्तान ने वही आखिरी ओवरों में फ़हीम अशरफ का टीम में होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसका मैं एशिया कप के दौरान भी बोलता है और इस वर्ल्ड कप में। उसको एक ओवर में उसने एक विकेट गलती, उसके बाद एक ही बॉल है। मैं भी 2017-18 की हाईलाइट देख रहा था। फ़हीम अशरफ की बॉल की वही पेस है जो 2018 में थी। उसके बाद वही है वो स्लोअर वन, वो रीड कर गए, इसके बाद बॉल ही नहीं है, ये स्लोअर वन फेंकता है। उससे 19 रन दे दिए, और इससे नसीम शाह ने भी कोई 17-18-19 रन दे दिए। लास्ट ओवर में मोहम्मद वसीम ने तो हद ही कर दी ना। उसने तो पूरा ओवर जो है ना 25 के पता नहीं 26 के 23 रन का वो उसको पड़ गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच जो स्कोर 130 से 140 के दरमियान हो रहा था वो 160 हो गया। उसके अलावा कल इन्होंने देखें, आपके पास विकेट कीपर, मैं मानता हूँ कि बिग बैश में रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं है बैट्समैनों की। लेकिन आपको बात याद रखनी चाहिए कि बिग बैश में जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उसकी पिच की कंडीशन डिफरेंट है। मैं मानता हूं कि वहां भी कोई, आप ये मत समझे कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के बॉलर हैं, इस वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के बॉलर नहीं है बिग बैश लीग में। लेकिन वहाँ सरफेस ऑर्डनरी बॉलर को भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलर बना रही है। बाहों से बॉलर सपोर्टिंग पिचेज है, कितने 200 या 190 प्लस बने, वहाँ नहीं बने ना, उसकी वजह ये है बिग मैच में। उसके बनस्बत अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो प्लेयर कह रहे हैं उनको ये एडवांटेज है कि उनको स्लोअर साइड की विकेट मिल रही है, टर्निंग ट्रैक मिल रहे हैं, बॉलिंग, तो उसमें जो ना वो यूज टू हो रहे हैं। ये वजह है असल में। और अभी भी रिजवान आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, आपको मैंने पहले भी एक बात कही है कि जब जर्मन कीपर नहीं होता, एक स्टंप छोड़ना, एक कैच छोड़ने से पूरा मैच पलट जाता है। तो ये भी पार्ट टाइमर है। अब आपने उस्मान खान को पहली बात है क्यों खिलाया?
आपको अब्दुल समद को ट्राई करना चाहिए था ना, अब्दुल समद को आप लेके गए हो ना। अब अब्दुल समद तो सूट करता था छोटे फॉर्मेट के उसमें, अब्दुल समद को नहीं खिलाया। तो ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान मैनेजमेंट 4 ऑलराउंडर के साथ, लग 3 ऑलराउंडर के साथ जाएगी, प्रॉपर 3 ऑलराउंडर। एक वो शादाब खान को, तो ज़ाहिर है यही बनेगा ना। अगर बाबर, या तो बाबर को आप इन करोगे या तो फखर जमान को इन करोगे। अब देखें ना, साहबजादा फरहान और शाह अयूब तो लाजमी खेलेंगे। वन डाउन पे आएगा बाबर आजम, चौथे पे अगर आएगा वो आगा सलमान, पाँचवें पे अगर आएगा आपका ये क्या नाम है फ़खर जमान। तो 6, 7, 8 तो क्लियर है ना। आपने शादाब खान, नवाज और फ़हीम अशरफ को खिलाना है। अब बकाया 3 में से आप 2 पेसर डालोगे और एक जो है ना वो स्पिनर डालोगे अबरार। तो ये तो इंटेंट समझ में आ गई ना कि आपने तीनों को खिलाना है। इसीलिए तो आपने अब्दुल समद को ट्राई नहीं किया। लेकिन ये हिकमत अमली आपकी नहीं चलेगी। आपको शादाब खान या नवाज में से किसी एक को पिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं हम दोनों के साथ जाना चाह रहे हैं, तो फिर फ़हीम अशरफ की जगह आपको जो है ना वो प्रॉपर या तो बैट्समैन डालना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ऑलराउंडर पर रिलाई कर रहे हो तो आप वो वाले ओवर जो है ना साय मयूब से करवा लो। ठीक है, फ़हीम अशरफ को तो आपने एक ओवर देना होता है, सिर्फ एक ओवर, और 8वें नंबर पर रखा हुआ है कि चल गया तो चल गया, नहीं चला। स्टूपिड किस्म की, बेवकूफ़ किस्म की अप्रोच है, और जो कि आगे इनके लिए कामयाब नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश ने, आईसीसी ने 3 शर्तें रखी हैं, और ये आईसीसी के लिए शर्म का मकाम है। और उसने इंतहाई बेहुदा किस्म का एक जो है ना स्टेटमेंट दिया है कि उनकी सिक्योरिटी डेलीगेशन ने जो 3 वजूहात बताई हैं ना, अब आप सुने कि वो वजूहात क्या है। सबसे पहले बांग्लादेश ने जो दूसरे वेन्यू पे रिक्वेस्ट की थी वो आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी है। उल्टा उनके सिक्योरिटी डेलीगेशन जो है उसने जो है ये प्रेस रिलीज जारी की है। ये उसने ये कहा है कि भाई बांग्लादेश अगर इंडिया में एक तो मैच तमाम खेलेगा, दूसरा मुस्तफ़ियो रहमान जो उनका बॉलर है वो उनके स्क्वाड में शामिल नहीं होगा। उनके जर्नलिस्ट और उनके जो सपोर्टर आएंगे मैच देखने इंडिया, वो ना फ्लैग लेके आएंगे ना जर्सी लेके आएंगे। और नंबर तीसरा, जो बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन की वजह से भी वो सिक्योरिटी रीजन पे फ़र्क पड़ेगा। तो बांग्लादेश अपना इलेक्शन प्रोसेस जो है ना उनकी गवर्नमेंट वर्ल्ड कप की वजह से आया कर ले। ये आईसीसी का इंतहाई बेहुदा, घटिया, गिरा हुआ ये डिसीजन है, जिसका वाज़ेह सबूत अब हो गया है कि आईसीसी की कोई हैसियत नहीं है। ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है जो कि सिर्फ पैसों के बलबूते पे बीसीसीआई के आगे घुटने टेका हुआ है। और उसमें आईसीसी क्या है? आईसीसी मीन्स व्हाट? आई उसमें साउथ अफ्रीका भी है, गवर्निंग बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, न्यूजीलैंड भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, श्रीलंका भी है, सारे। पाकिस्तान तो रेजिस्टेंट करेगा ना, वोटिंग होगी, वोटिंग वोटिंग करवा लो, वोटिंग में क्लियर हो जाएगा। और बाय द वे, ये रेजोल्यूशन इंडिया ने पास करवाया था इससे, इस तरह के गवर्नमेंट की परमिशन का। ठीक है, तो ये स्टूपिड किस्म की है। लेकिन देखते हैं बांग्लादेश, मेरे अपने ओपिनियन में अगर बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप से बाहर भी हो जाए ना, लेकिन अपनी लेगेसी पे खड़ा रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हिंदुस्तान का बदतमीज़, बेलगाम और बेहुदा मीडिया जो बार बार, हाँ, खुद साख्ता किस्म की, वो तो बांग्लादेश को कंग्लादेश बोलता था। वो तो पाकिस्तानी कौम को बुरा भला बोलता था, पाकिस्तान को बोलता था ये भिखारी है। ये क्या हमें जो है ना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट जो है ना इनको कैसे मिलेंगे? अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा कैसे होगी? और हाइब्रिड हम नहीं मानेंगे। आपने हाइब्रिड मान ली। बाय द वे, सनोला ने एक प्रोग्राम में एक चीज़ कोट की थी। सनोला जो है ना वो टाउट है नजम सेठी का। जिस तरह यहाँ पर अभी टाउट है ना, आपकी पोलिटिकल टाउट है, तो वो नाम ले रहा है कि नजम सेठी ने आइडिया दिया था। वो आइडिया नजम सेठी का नहीं था कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इंडिया पाकिस्तान लाहौर स्टे नहीं करना चाहता तो इंडिया एक मैच से मतलब कुछ घंटे पहले आए या एक दिन पहले आए, मैच खेल के और अमृतसर की जेट त्यारे के ज़रिए फ़्लाइट पकड़े और दोबारा इंडिया चला जाए, सिर्फ मैच के लिए। अगर नजम सेठी में इतनी कैपेसिटी होती तो नजम सेठी एमओयू साइन नहीं करता जिससे पीसीबी को हज़ारों करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ। अगर नजम सेठी में कैपेसिटी होती तो नजम सेठी ये इम्प्लीमेंट उस वक्त करवाता जब पीसीबी का चेयरमैन था। अगर सेठी और ज़का अशरफ जो कि ये अगर गवर्नमेंट होती नवाज शरीफ की थ्रू आउट,
तो नजम सेठी और पीपल्स पार्टी की होती तो ज़का अशरफ चेयरमैन होते। रमीज़ राजा ने कहा था कि मैं इंडिया नहीं जाऊंगा, उसको चेयरमैनशिप से बाहर कर दिया था। ये तो पाकिस्तान आर्मी का नुमाइंदा है मोहसिन नकवी, और पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट से ही ये डिसीजन लेता है। वो हाइब्रिड का भी लिया इसने, और फिर वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की ट्रॉफी भी नहीं ली। बाय द वे, इंडियंस मीडिया में जो वो बैठे हुए हैं कार्टून और जोकर और वो फनकारी, जितना तुम अपने देश का जो है ना, जितना तुम अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट फिल्मों में, ये ड्रामों में करते हो, एक्चुअल में तुम लोग वो हो ही नहीं। ठीक है ना। उसकी हकीकत ये है कि न्यू दिल्ली में वो लड़की का रेप की कहानियाँ, वहाँ आम जनता तुम्हारी हिंदू हिंदू लड़कियां तुम्हारे हिंदुस्तान में महफूज नहीं है। तुम लोग वैशी दरिंदे हो। जब तुम लोग शराब पी लेते हो, जब तुम लोग होश में नहीं होते, तुम अपनी ही लड़कियों स्टूडेंट को, उनके खिलाफ तुम बस स्टॉप पे और जो तुम हरकतें करते हो ना, ये तुम्हारी तल्ख हकीकत है। तुम इतने बड़े सेकुलर हो कि तुम मिनॉरिटी को, मुसलमानों समेत किसी मिनॉरिटी को तुम एक्सेप्ट नहीं करते। तुम्हारी हकीकत ये है कि तुम अपनी हार तस्लीम नहीं करते, और जिस तरह फिल्मों में तुम झूठ दिखाते हो, इसी तरह तुम्हारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट और तुम्हारे इंतहा पसंद हिंदू, वो जो है ना, मीडिया पे आके चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब तुम्हारा जो है ना, वो द शैडो इज इंडियन सुप्रीमेसी इज गॉन डे बाय डे। पहले पाकिस्तान खड़ा हुआ, अब बांग्लादेश खड़ा हुआ। ऐसा ऐसा कुछ अरसे में बाकी मुल्क खड़े होंगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड को और गवर्नमेंट को घुटनों के बल नीचे फेंक देंगे। एक सियासी स्टंट तुम लोग खेलते हो, पॉलिटिक्स प्लस क्रिकेट, ये तुम्हारा नहीं चलेगा। और मैं, इंतहाई शर्म का मुकाम है न्यूजीलैंड और ये अपना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, जितने भी आईसीसी के गवर्निंग मेंबर हैं, तुम लोग के लिए शर्म का मुकाम है कि तुम लोग ने इस बात को पॉइंट आउट नहीं किया। तुम जो है पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर रहे हो कि पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, यहाँ पर फीमेल भी उतनी ही इंडिपेंडेंट है। इक्का दुक्का वाक़यात अमेरिका में भी इससे बेशुमार होते हैं, यूरोप में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कॉमन पब्लिक इंतहा पसंद नहीं है कि कॉमन जो है ना पब्लिक, वो जो है ना, वो इस तरह का रवैया करे। तुम लोग तो बेसिकली, तुम लोग जो है ना, फिजिकली फिजिकली टेररिस्ट हो। तुम्हारे अंदर हैरेसमेंट है, तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हारे अंदर दरिंदगी है, तुम एक हैवानियत है तुम्हारे अंदर। पता नहीं तुम्हारे शब्दों में क्या बोलते हैं। तुम रावण हो, तुम रावण की सोच वाले हो। ठीक है ना। तो रावण की सोच वाले कभी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं हो सकती, कभी भी सही बात नहीं कर सकते। तुम लोग में कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है। और डरपोक तुम इतने हो, जब तुम्हारी गर्दन पे पाँव रखा जाता है तो तुम चिल्लाना शुरू कर देते हो। अब वो बांग्लादेश है ना, जो इतना अरसा तुम्हारे साथ रहा है, अब उसने तुम्हारी दुम पे पाँव रखा है तो तुम चिल्लाना शुरू हो गए। बहरहाल नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।